तो हेलो शपाटर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। तो यार मैं ट्रैवलिंग के बाद जब मैं फ़्रांस में लैंड हुआ हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैंने आप लोगों को जो है रूम का विज़िट कराना था और उसकी डिटेल्स देनी थी कि फ़्रांस में जब आप आते हो तो आपको अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। वो सारी डिटेल्स और रूम का टूर मैं आपको आज इसी वीडियो में कराऊँगा। तो मैं अभी आ रहा था यहाँ से, तो मैंने कहा वीडियो बना ही ली जाए, काफ़ी देर हो गई है। सब बोल रहे थे कि यार हमें डिटेल्स चाहिए, तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो ये जो है, ये है मेरी रेजिडेंस जो कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, और इसका जो सारा प्रोसेस है वो भी मैं आपको आज इसी वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो है मैं आपको जाके रूम का विज़िट कराता हूँ। ये यार इधर से एंट्रेंस है हमारी, जहाँ से हम एंटर होते हैं अंदर। ही पूरी एक बिल्डिंग है, इस अपार्टमेंट 1 है, इस बिल्डिंग का नाम 1 है। तो यहाँ पे ये हमारे जैसे ये मेरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारी जो है कोरियर वगैरह जितनी भी डिलीवरीज होती हैं वो आ जाती हैं। तो इधर का सिस्टम ये लॉक है, यहाँ से पहले खोलना पड़ेगा इसको, ये खुल जाएगा फिर हम जाते हैं। तो मेरा ये है कि मुझे अच्छी बात है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है जो कमरा मिल गया है। तो इस तरीके से सारे अपार्टमेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स ही रहते हैं इधर। ये मेरा अपार्टमेंट है। लेट्स हैव अ लुक। आर यू रेडी गाइस? वेलकम टू माय हॉल। तो ये है यार रूम, जो कि हर बंदे के लिए यहाँ पे उसको सिंगल सिंगल मिलता है। मुझे ये मिला है, इसको लॉक करते हैं और यहाँ से आपको पूरा विजिट कराते हैं। तो ये एंट्रेंस है यार। सबसे पहले ये आपके पास वॉशरूम आ जाता है एंटर होते ही। ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये, लेकिन स्टूडेंट के लिए काफ़ी है। तो यहाँ से ये वॉशरूम है, सिंक है, और यहाँ पे ये बाथ का एरिया है। तो काफ़ी खुला एरिया है ये, तो वॉशरूम अच्छा है। बाकी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद जब हम वॉशरूम से आगे बढ़ते हैं तो ये किचन आ जाता है। ये मैंने सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, मुझे आए हुए 2 वीक्स हो गए हैं, टाइम नहीं मिला था, मैंने पहले भी आपको बताया। इसलिए जो है मैं आज आपको सारी चीज़ें ईजी होके आराम से फुल डिटेल में बताऊँगा। तो ये यार किचन है। यहाँ पे ये कैबिनेट्स दी हुई हैं जिसमें मैंने कुछ बर्तन शर्तन रखे हुए हैं। ये डस्टबिन वगैरह की जगह बनाई हुई है। ये कुछ कैबिनेट्स हैं जिसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ है। जब भी आपने फ्रांस आना है तो आपने मसाले पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं ज़रूर लेके आने, क्योंकि अगर आप मसाले नहीं लाओगे तो यहाँ पे आपको घर वाली फील नहीं आएगी खाना बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे चूल्हे हैं। चूल्हे जो हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक होते हैं, और ये सारे इस तरीके से ही आपको इलेक्ट्रिक का यहाँ पे सिस्टम करना पड़ेगा। चूल्हे आपने जो बर्तन लेके आने हैं वो इंडक्शन वाले लेके आने हैं, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं चलेंगे। उसके बाद यार ये किचन के बाद ये एरिया शुरू हो जाता है बेडरूम टाइप। तो ये एक बेड दिया हुआ है, चेयर्स हैं, ये स्टडी टेबल वगैरह है, उसके साथ ये ऊपर रैक है जिसपे मैंने सामान रखा हुआ है। और इस साइड पे जो है ये कबर्ड्स हैं। तो कबर्ड मैं आपको खोल के नहीं दिखा रहा, थोड़ा मैस हुआ हुआ है, आपको पता है स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। तो इसमें मेरे सारे कपड़े वगैरह लटके हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाकी बाहर से। ये इधर टेबल वगैरह है, इस साइड पे मैंने अपना लैपटॉप वगैरह सेटअप किया हुआ है, रैक पे सारा सामान रखा हुआ है, और साथ में ये बालकनी है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलें तो यार ये साइकिल है जो कि मैंने आते ही ले ली थी, बहुत ज़रूरत थी इसकी। इसके बगैर यहाँ काम नहीं होता। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, व्यू देखना है आपने अगर तो। ये यार ये मेरा बाहर का व्यू है। उम्मीद है रूम अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट की जो मिलती है स्पेस उसमें इतनी ही जगह मिलती है। तो ये यहाँ से इस साइड से लुक है। इसमें किचन, मेनली किचन और वॉशरूम और आपका स्टडी साइड और आपका बेडरूम साइड, कबर्ड्स वगैरह, ये वो सारा कुछ इंक्लूड होता है। अब ये इस साइड पे इन्होंने फ्रिज भी दिया हुआ है, ये मैं दिखाना आपको भूल गया था। फ्रिज भी है इसमें, साथ ही ऊपर फ्रीजर भी है, ये वाला बॉक्स। तो ये है यार मेरा रूम। और अब जो है मैं आपको डिटेल्स वो बैठ के बताता हूँ कि आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या चार्जेस होते हैं और क्या सारा सीन है, मैं आपको बताता हूँ। चले अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। और सबसे पहले तो यार मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है और मुझे 2 वीक्स हो गए हैं, मैंने अभी तक सेट नहीं की, तो थोड़ा सा मेरे जो इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, बहरहाल अगर तो आप हसलर्स फ्रांस आ रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो, आपका प्रोसेस शुरू हुआ है या आप शुरू करने का सोच रहे हो, तो डरना नहीं है। सबसे पहले हिम्मत नहीं हारनी है और हौसले के साथ अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। मैं प्रोसेस तो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर आप बोलोगे तो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको क्रूज़ का बताता हूँ। तो इस अकोमोडेशन में जिसमें मैं रह रहा हूँ इसको क्रूज़ कहते हैं। क्रूज़ जो होता है वो बेसिकली
गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक प्लान होता है जिसमें स्टूडेंट को अकोमोडेशन दी जाती है और वो एक अफोर्डेबल होती है। अब जिस साइड में मैं रह रहा हूँ ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे जगह रहने के लिए बहुत महंगी है। तो अगर आप यहाँ पे आपको ये नहीं मिलती अकोमोडेशन क्रूज़ की तरफ से, तो आप अगर बाहर देखते हो आपको अकोमोडेशन कम से कम जो है वो 700 600 700 से शुरू होके 1200 यूरो पर मंथ तक जाएगी। अगर आपको क्रूज़ की स्कॉलरशिप मिल जाती है और अकोमोडेशन मिल जाती है तो उसका हिसाब, जैसे मेरा इस रूम का जो पेमेंट है वो 422 यूरोस पर मंथ है क्योंकि ये गवर्नमेंट की है। देन गवर्नमेंट आपको एक और फैसिलिटी भी देती है यहाँ पे स्टूडेंट्स को जिसका नाम है काफ। अगर आप काफ अप्लाई करते हो तो आपका जो काफ़ी हद तक जो रेंट है वो मीन्स के हाफ हो जाता है ऑलमोस्ट। मीन्स कि अब मैंने काफ अप्लाई किया हुआ है और जब मेरा काफ आएगा तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट 200 एंड समथिंग यूरोस पे करने पड़ेंगे। तो राइट नाउ मुझे 422 ही पे करना पड़ा है और मैं नेक्स्ट मंथ भी 422 ही पे करूँगा। उसके बाद से जो है काफ लग जाएगा तो मेरी हाफ हो जाएगी। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए जब आप यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा, उस एडमिशन लेटर के बाद आप उनसे पूछोगे कि मुझे क्रूज़ की अकोमोडेशन चाहिए, तो वो आपको लिंक भेजेंगे। वहाँ से आपने मेस सर्विसेज के नाम से उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे आपने अप्लाई करना है और अप्लाई जब आप कर दोगे तो फिर आप वेटिंग लिस्ट में चले जाओगे। होप सो, उम्मीद है इंशाल्लाह आपका नाम आ जाएगा। नहीं आता तो जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो यूनिवर्सिटी से बात करना, वो भी आपको लेके दे सकती है। तो मेरे केस में मुझे पहले ही मिल गया था, मुझे इतना इशू नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट क्रूज़ में ही आया हूँ और क्रूज़ ही बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे अफोर्डेबल भी है और हर चीज़ अवेलेबल है, कोई तंगी वगैरह ऐसे नहीं है। तो ये सारी थी क्रूज़ की डिटेल्स। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्रूज़ कैसे अप्लाई करना है सारा वो प्रोसेस बताऊं तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको वो भी बता दूंगा। बट फॉर नाउ यहाँ तक के लिए जो है काफ़ी है और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।